दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर के अंदर से मिला नोटों का ढेर चर्चा में है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जले अधजले नोटों के ढेर का वीडियो सबको हैरान कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है, जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। इस मामले में नेताओं के भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अधजले नोटों के ढेर का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर ये नोटों की बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। देखिए, ये जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका, जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। तो मैं समझता हूं ये पहला मामला है जो सार्वजनिक हुआ है, और वो भी एक दुर्घटनावश, क्योंकि आग लगी और वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और इसलिए ये सार्वजनिक हुआ है। तो इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस जज के घर से अथाह दौलत निकली हो, उसका पनिशमेंट सिर्फ ये है कि उसका तबादला कर दिया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि पहले आपने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया, लोगों को लूटा, अब आप जाके दूसरे हाई कोर्ट के अंदर यही काम करें। और अभी तक उनके जो फैसले आए हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, कैसे यकीन कर लिया जाए कि वो ईमानदारी के साथ हुए हैं। जजेस को बगैर पार्लियामेंट के नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कानून को बदलना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बोलता है। दिल्ली का जज, उसके यहां से करोड़ों रुपया निकल रहा है, जो मीडिया की खबरें हैं। कलकत्ता का जज इस्तीफा देते ही बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। लोगों का विश्वास अगर जुडिशरी पे से उठ गया तो देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बहुत गंभीर बात है और आप सब बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो इमेज है, वो उसको बहुत हानि पहुंचती है। अब क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, इस करके बहुत जरूरी है कि इसकी जांच अच्छी तरह हो और बहुत जल्दी हो। ये जांच करने के लिए कमेटी हुई है और ये कमेटी होपफुली हमारे को इंफॉर्मेशन देगी अपनी रिपोर्ट के थ्रू कि जो एलिगेशंस बोली गई हैं वो एलिगेशन सही है कि नहीं। इसके बारे में बात करते हुए मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि जज का जो मैंने जवाब पढ़ा, उसने ये बोला है कि एक कॉन्स्पिरेसी के वो शिकार बने हैं। अगर ये बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के शिकार बने हैं, तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जो रिकवरी ऑफ करेंसी से बड़ा है। क्योंकि अगर करेंसी एक तरीका है उनको किसी तरीके से मलाइन करने का, जिससे जुडिशियल सिस्टम डिस्क्रेडिट हो, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है। इसके साथ इससे इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इसी के ऊपर इसी पर्पस के लिए एक एफआईआर होना चाहिए था, बिकॉज ये इसके अंदर जज अक्यूज नहीं, विक्टिम है। दूसरी बात है कि ये जो ऑफेंस, ये जो आग लगी है, ये आग मिसचिफ का ऑफेंस बनता है। तो मुझे समझ में नहीं आता पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर अपने आप क्यों नहीं रजिस्टर किया, क्योंकि इसके अंदर जो एफआईआर होता है जज के खिलाफ नहीं होता, जज के घर में हुई जो फायर है उसके ऊपर होता है। और अगर ये एफआईआर होता तो जो चीजें वहां मिली होती हैं वो प्रिजर्व होती और हमको पता होता है कि हम कितनी कैश रिकवर हुआ है कि नहीं है, और हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस केस में बहुत सारे सवाल उठाए हैं पर जवाब नहीं दे रहे।
होपफुली अब जब रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास जवाब भी आएंगे, तब हमारे को पूरा मुद्दा समझ में आएगा कि हुआ क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज के घर के अंदर से करीब 15 करोड़ का कैश मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर नोट बरामदगी विवाद में लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश लगती है। ऐसे में अब आगे इस मामले में क्या बड़ा अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।